हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और यहां पर हम बात करने जा रहे हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। इसके पहले हमने एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण सीखा था और आज हम सीखने जा रहे हैं कीटोन का ऑक्सीकरण। कीटोन का ऑक्सीकरण भी एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछी जाए इसके चांस तो कम है, लेकिन कहीं ना कहीं कन्वर्जन यानी रूपांतरण के रूप में, परिवर्तन के रूप में ये पूछी जा सकती है। इसीलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें और खास करके नीट के जो एस्पिरेंट हैं वो तो बेटा बहुत ध्यान से देखें। चलिए समझते हैं अपन कीटोन का ऑक्सीकरण कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमने एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया था, याद होगा बच्चों आपको। अगर आपने एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण नहीं समझा है तो पहले आप उसे समझ लीजिए, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो होता क्या है, ऑक्सीकरण जब होता है तो उसमें जो ये आपका सी बंध H है, ये वाला बंध आपके ऑक्सीकरण में इन्वॉल्व होता है। मतलब कि इसी बंध का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन आकर के इस बंध में H के साथ जुड़ जाएगा। और बनता क्या था, उत्पाद बनता है बच्चों यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब केवल जो C और H का बंध है वही ऑक्सीकरण में भाग लेता है, उसी का ऑक्सीकरण होता है। लेकिन जब मैं कीटोन के लिए बात करता हूं, ठीक है ना, तो कीटोन का जब मैं ऑक्सीकरण कराऊंगा, जैसे उदाहरण लेके चल रहा हूं मैं इसका CH3 CO CH3, ये आपका एसीटोन है ना, कीटोन है। इसका जब मैं ऑक्सीकरण कराने जाऊंगा तो होगा क्या, बहुत ध्यान से समझना। होगा कुछ ये कि आपका ये बंध टूटेगा, कौन सा, कार्बन कार्बन का बंध टूटेगा, या हो सकता है ये वाले कार्बन कार्बन का बंध टूटे। हालांकि देखिए इस केस में ऐसा है, चाहे ये वाला कार्बन कार्बन बंध टूटे चाहे ये वाला कार्बन कार्बन बंध टूटे, दोनों ही स्थिति में उत्पाद तो आपको सेम मिलेगा, है ना, समान उत्पाद मिलेगा। तो कुल मिलाकर के मुझे यह बात तो पता चल चुकी है कि कीटोन का जब मैं ऑक्सीकरण कराता हूं तो उसमें कार्बन कार्बन बंध ऑक्सीकरण में भाग लेता है, अर्थात कार्बन कार्बन के बीच का बंध टूटता है। और बच्चों ये तो आपको पता होगा कि C और H के बीच का जो बंध है उसे तोड़ना बहुत आसान है, जबकि C और C के बीच का जो बंध है उसे तोड़ना तुलनात्मक रूप से कठिन है, मजबूत बंध होता है। अर्थात इसका जब मैं ऑक्सीकरण कराऊंगा तो ये ऑक्सीकरण होगा तो, लेकिन इसके लिए जो ऑक्सीकारक लगेगा वो केवल और केवल प्रबल ऑक्सीकारक लगेगा। एल्डिहाइड में क्या था, दुर्बल बंध टूटना था, तो ये प्रबल ऑक्सीकारक भी ये काम कर सकता था और दुर्बल ऑक्सीकारक भी ये काम कर सकता था। मतलब एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो प्रबल ऑक्सीकारक या दुर्बल ऑक्सीकारक दोनों यहां पर ऑक्सीकरण करा सकते हैं। लेकिन वहीं जब मैं बात कर रहा हूं आपसे कीटोन के ऑक्सीकरण की, तो वहां पर हम बोलते हैं कि भैया प्रबल ऑक्सीकारक ही ये काम कर पाएगा, दुर्बल ऑक्सीकारक अगर रहा तो वो ऑक्सीकरण नहीं करा पाएगा। एक बात तो आपको समझ में आई होगी। तो ये पहली बात है जिसे हम यहां पर नोट करेंगे, क्या, कि क्योंकि कीटोन के ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, C बंध C भाग लेता है, जो कि एक प्रबल बंध है, जो कि एक प्रबल बंध है। अतः इसका ऑक्सीकरण केवल प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होता है, प्रबल ऑक्सीकारक। अब प्रबल ऑक्सीकारक क्या होते हैं बेटा, मैंने बता रखा हूं आपको, है ना, जैसे KMnO4
साथ में इसके लेते हैं हम H2SO4 या K2Cr2O7, KMnO4 आपका क्या था, पोटेशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना, H2SO4, या एक और प्रबल ऑक्सीकारक है HNO3 की उपस्थिति में होता है। मतलब पहली बात तो ये हम सीख गए हैं कि दुर्बल ऑक्सीकारक उपस्थिति में होता है। हां, तो बात हम ये सीख चुके हैं कि प्रबल ऑक्सीकारक तो कीटोन का ऑक्सीकरण करा देंगे, लेकिन अगर कोई दुर्बल ऑक्सीकारक रहा तो वह कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं करा पाएगा। फिर अगर जैसे आपके पास यौगिक है, कीटोन की बात कर रहा हूं मैं, तो एसीटोन से ही इस बात को हम समझते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है आपका क्या, एसीटोन। ये इसका IUPAC नाम आप क्या लिख सकते हैं, 2 प्रोपेनॉन, ठीक है। इसका अब आप ऑक्सीकरण जब कराते हैं, तो मैंने तो बता दिया बच्चों, यहां पर आपको प्रबल ऑक्सीकारक ही ये काम करके देंगे। प्रबल ऑक्सीकारक क्या क्या ले सकते हैं आप, पहला तो आप ले सकते हैं KMnO4, और साथ में अम्लीय माध्यम में ये अभिक्रिया होती है इसलिए H2SO4, या तो फिर आप ले लीजिए K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और साथ में H2SO4, या सीधे आप ले लीजिए HNO3। अब देखिए H2SO4 यहां क्यों मिलाया गया है, अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही। जब मैं HNO3 ले रहा हूं तो H2SO4 की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये खुद एक अम्ल है, और जो HNO3 चाहिए यहां पर मुझे कैसी चाहिए, सांद्र, अधिक सांद्रता वाला। तो ऑक्सीकरण जब होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे बेटा आप लोग, कार्बन कार्बन के बीच का बंध टूटेगा, ये बंध टूट गया। अब देखिए इस केस में क्या, चाहे इस बंध को तोड़िए आप, चाहे इस बंध को तोड़िए, उत्पाद समान मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इस तरफ भी एक ही कार्बन है और CO के उस तरफ भी, कीटोन के दोनों तरफ कार्बन अगर बराबर है तो कोई भी C बंध C तोड़िए आप, उत्पाद समान बनेगा। तो जब मैंने ये बंध तोड़ा तो क्या हुआ बच्चों, देखना ध्यान से समझना, ये एक कार्बन अलग हो गया और ये 2 कार्बन अलग हो गए। जो ये 2 कार्बन अलग हुए, ये 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे, CH3 COOH, और जो ये आपका एक कार्बन अलग हुआ, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनाएगा, ये एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि HCOOH बनाएगा। ये बन गया आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और साथ में क्या बनेगा बेटा, फॉर्मिक अम्ल। तो 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल यहां पर बन गए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, ये हमने अल्कोहल में भी देखा था कि जब अल्कोहल का, द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कीटोन बनता है, और कीटोन का ऑक्सीकरण कराने से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। किंतु कीटोन के ऑक्सीकरण से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है उसमें कार्बन की संख्या 1 कम हो जाती है। कीटोन में देखिए 1 2 3 कार्बन है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना उसमें 2 कार्बन है, मतलब 1 कार्बन कम हो गया। भले वो 1 कार्बन अलग से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना रहा है, लेकिन अलग तो हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि कीटोन के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन की संख्या 1 कम हो जाती है। तो ये आसान सी अभिक्रिया है सर, लेकिन इसमें और डिटेल में जब हम चलें तो देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। यहां पर मैं आपके कीटोन को 2 भागों में वर्गीकृत करूंगा। एक होगा आपका सम्मित कीटोन, सम्मित कीटोन, और दूसरा होगा आपका असम्मित कीटोन, असम्मित कीटोन, ठीक है ना। एक होगा आपका क्या, सम्मित कीटोन, और दूसरा है आपका असम्मित कीटोन। जब मैं सम्मित कीटोन की बात करता हूं तो ऐसे कीटोन यौगिक जिनमें कीटोन समूह के दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर हो, दोनों ही तरफ कार्बन की संख्या जब बराबर होगी तो उसे हम बोलेंगे क्या बच्चों, सम्मित कीटोन।
जैसे कि ये आपके सममित कीटोन है, इनमें अगर आप देखेंगे तो CO के दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है। तो जब जब हमारे CO के दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर होती है तो उस कीटोन को हम क्या कहेंगे बच्चों? सममित कीटोन। तो ये आपके हो गए सममित कीटोन, मतलब जिसमें CO समूह, कीटोन समूह के दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान होती है, दोनों तरफ समान कार्बन की संख्या वाले एल्केल समूह होते हैं, उसे हम कहते हैं सममित कीटोन। वहीं अगर मेरे पास कीटोन कुछ इस तरह का है कि CO समूह के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग है, जैसे ये है बेटा, अगर CO समूह के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग होती है तो उसे हम कहते हैं क्या? असममित कीटोन। ये हो गया असममित कीटोन। तो देखिए, सम्मित कीटोन जिसमें कीटोन समूह के दोनों ओर कार्बन समान है, असम्मित कीटोन जिसमें दोनों तरफ कार्बन भिन्न भिन्न है। ठीक है ना? सम्मित कीटोन जिसमें दोनों तरफ कार्बन समान है, असम्मित कीटोन जिनमें दोनों तरफ कार्बन भिन्न भिन्न है। यहां एक कार्बन, यहां पर दो कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो CO समूह के दोनों ओर अगर कार्बन की संख्या समान होगी तो उसे हम बोलेंगे सम्मित कीटोन, जबकि CO समूह के अगर दोनों तरफ कार्बन की संख्या भिन्न होगी तो वो हमारा कहलाएगा असम्मित कीटोन। अब इस बात का ऑक्सीकरण से क्या लेना देना है, ध्यान से समझिए। अगर जैसा कि हमने बोला ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये कार्बन कार्बन का बंध टूटता है। अब चाहे आप ये वाला बंध तोड़िए चाहे ये वाला बंध तोड़िए, यौगिक तो समान ही बनेगा। क्यों? इस बंध के टूटने से एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ दो कार्बन, वैसे इस बंध के टूटने से एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ दो कार्बन, मतलब यौगिक तो समान ही मिलेगा। लेकिन जब मेरा असम्मित कीटोन होगा तो उसके जब हम C बंध C को तोड़ेंगे तो हमें अलग अलग तरह के उत्पाद मिलेंगे। समझना ध्यान से, इस बंध को तोड़ूंगा मैं तो उत्पाद कुछ और बनेगा। वहीं बेटा अगर मैं इस उत्पाद जो बनेगा उसको देखो आप, एक तरफ होगा एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, वहीं दूसरी तरफ होगा तीन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल। जबकि अगर मैं इस कार्बन के बंध को तोड़ता हूं तो एक तरफ मुझे दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा और दूसरी तरफ भी दो कार्बन वाला, मतलब उत्पाद बदल जाएंगे। अब ये बात ज्यादा अच्छी समझ में आएगी जब मैं अभिक्रिया करके दिखाऊंगा। तो सम्मित कीटोन में तो बेटा उत्पाद एक ही प्रकार का बनता है, इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं असम्मित कीटोन, तो असम्मित कीटोन का ऑक्सीकरण से हम इस बात को समझ सकते हैं, असम्मित कीटोन, उदाहरण लेकर के चल रहे हैं हम। मेरे पास एक असम्मित कीटोन है CH3CO CH2 CH3। पहले तो मैं चेक करूं कि सम्मित है या असम्मित है। तो साफ साफ दिख रहा है बेटा, CO के एक तरफ दो कार्बन है, CO के दूसरी तरफ एक कार्बन है, कार्बन की संख्या कीटोन समूह के दोनों ओर अलग अलग है, तो ये होगा मेरा असम्मित कीटोन। और अब यहां पर हम जब असम्मित कीटोन का ऑक्सीकरण करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं बच्चों? ऑक्सीकरण करा रहे हैं। तो पहले ही मैं एक बात बता चुका हूं कि ऑक्सीकरण तो प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ही होगा, चाहे सम्मित कीटोन हो चाहे असम्मित कीटोन। तो यहां पर हमने ले लिया प्रबल ऑक्सीकारक KMnO4 और साथ में अम्लीय माध्यम के लिए हमने H2SO4 डाल दिया। तो अभिक्रिया होगी, ध्यान से देखना। पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं C और C के मतलब कार्बन कार्बन के इस बंध को तोड़ रहा हूं, इससे मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाऊंगा। देखिए ध्यान से समझिए, बहुत आसान। एक तरफ एक कार्बन मतलब एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा HCOOH, दूसरी तरफ देखिए एक दो तीन कार्बन है तो तीन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा CH3 CH2 COOH। इस तरह से उत्पाद बन जाएंगे। ठीक है बेटा। अब वहीं अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा एक काम कर रहा हूं, मैं इसको तो अलग करूं ताकि आपको नई बात मेरी ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कुछ ऐसा, इस कार्बन कार्बन के बंध को तोड़ रहे हैं। भाई जरूरी थोड़ी यही बंध टूटेगा, ये भी टूट सकता है।
तो जब हम दोबारा इस बंध के बजाय इस बंध को तोड़ेंगे तो उत्पाद हमें कुछ और मिलेगा। क्या उत्पाद मिलेगा देखते हैं। एक तरफ 2 कार्बन रह जाएंगे, दूसरे तरफ भी 2 कार्बन, तो इन 2 कार्बन से हमें क्या मिलेगा, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मतलब जो उत्पाद मिलेगा वो बेटा एक उत्पाद तो ये मिल गया। ये कब मिला, जब मैंने इस कार्बन कार्बन के बंध को तोड़ा, तथा साथ में मुझे दूसरा उत्पाद मिलेगा, इसमें बनेगा CH3 CH2 सॉरी CH3 COOH। देखिए कैसे, 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। इस साइड देखिए फिर से 2 कार्बन है, तो एक और बनेगा 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब कि यहां मैं लगा दूंगा सीधा सीधा क्या 2। आती बात समझ में। तो मुझे ये उत्पाद का युग्म भी मिल सकता है और ये उत्पाद भी मिलेगा। अब कौन अधिक मिलेगा कौन कम मिलेगा, ये बताने के लिए हम एक नियम पढ़ते हैं बेटा। एक नियम पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं पॉपऑफ का नियम। क्या बोलते हैं इस नियम को, पॉपऑफ का नियम। तो आपका जो पॉपऑफ का नियम है ये क्या कहता है, ध्यान से देख करके चलिए। ये नियम कहता है कि आपने इस बंध को तोड़ के भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाए और साथ ही साथ बच्चों आपने इस बंध को तोड़कर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाए। तो उस सी बंध सी के टूटने से अधिक उत्पाद बनेगा जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी, मतलब जिसके एक और कीटोन समूह के एक और कार्बन की संख्या कम होगी। समझना, अगर मैंने इस बंध को तोड़ा तो एक और 1 कार्बन है, जबकि अगर मैंने इस बंध को तोड़ा तो इस और 2 कार्बन है। तो जहां कम कार्बन है उसके टूटने से अधिक उत्पाद प्राप्त होगा। इस बात को मैं पहले लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, फिर हम देख लेंगे आगे की बात। तो यहां पर मैं ये समझ गया कि इस बंध के टूटने से, मतलब बेटा असम्मित एल्कीन का ऑक्सीकरण करने पर, पॉपऑफ का नियम क्या कहता है, असम्मित एल्कीन नहीं बेटा कीटोन है ना, सॉरी, कीटोन का ऑक्सीकरण करने पर, ऑक्सीकरण करने पर उस सी बंध सी के टूटने से अधिक उत्पाद प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होता है जिसमें कीटोन समूह से, कीटोन समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह में, एल्किल समूह में कार्बन की संख्या कम होती है। ठीक है ना, कम होती है। देखिए अब ये नियम याद नहीं करना है आपको, नियम का जो मतलब है वो ध्यान रखना है। क्या है, असम्मित कीटोन का ऑक्सीकरण करने पर उस सीबंध सी के टूटने से अधिक उत्पाद प्राप्त होता है जिसमें कीटोन समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह में कार्बन की संख्या कम होती है। मतलब कीटोन ये है आपका कीटोन, इससे जुड़े हुए इस तरफ एल्किल समूह है और इस तरफ एल्किल समूह है जिसमें कार्बन की संख्या कम है, उसके टूटने से अधिक उत्पाद प्राप्त होगा। यहां कार्बन की संख्या कम है ना, तो इस बंध के टूटने से, ये बंध जब टूटा था तो हमें ऊपर वाला उत्पाद प्राप्त हुआ था, इसलिए वह हमारा अधिक उत्पाद होगा। यह जो उत्पाद है बच्चों ये अधिकता में रहेगा, अधिक रहेगा, और जबकि यह जो उत्पाद है यह कम रहेगा। यही है आपका पॉपऑफ का नियम। चलिए फिर जो हमने समझा, जो हमने सीखा, उसके आधार पर एक दो उदाहरण करते हैं। तो जैसे अगर मैंने लिया CH3 CH2CO CH2 CH3, ये एक कीटोन है, इसका कराना है बच्चों मुझे ऑक्सीकरण। प्रबल ऑक्सीकारक है मेरे पास K2Cr2O7, जिसके साथ मैंने डाला हूं H2SO4। तो यहां पर
ऑक्सीकरण कराना है आपको और देखना है कि उत्पाद क्या प्राप्त होगा। बहुत आसान है बच्चों। पहले आप हमेशा चेक करोगे क्या कि आपका जो कीटोन है सम्मित है या असम्मित है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं CO के दोनों तरफ, इस तरफ भी 2 कार्बन, इस तरफ भी 2 कार्बन, कीटोन समूह के दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है। मतलब कि बच्चों ये तो हुआ हमारा सम्मित कीटोन। और जब सम्मित कीटोन होता है तो आप चाहे इस बंध को तोड़ें चाहे इस बंध को तोड़ें, बात एक ही है। तो फिर आपको 2 बार बंध तोड़ने की आवश्यकता नहीं, मैं तो एक ही बार बंध को तोड़ूंगा। इसमें क्या होगा, एक तरफ मुझे 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा, दूसरी बार मुझे 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। तो यहां पर जब मैं उत्पाद बनाऊंगा तो एक बार बनेगा जो हमारा वो होगा 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, जबकि साथ में जो दूसरा उत्पाद होगा उसमें 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, है ना। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। आप चाहे तो आप सीधे COOH लिख दें, बात एक ही होती, कोई कठिन बात नहीं। आती बात समझ में बेटा। तो इस तरह से ये बन गया। अब एक और रिएक्शन देता हूं मैं, उसको भी ट्राई करते हैं अपन। आप लोग खुद से थोड़ा वीडियो पॉज करके ट्राई किया करो और साथ में बेटा नोट्स तो बनाते ही जाओ। ऑर्गेनिक तभी आपको समझ में आएगी जब आप खुद से थोड़ा एफर्ट लगाएंगे, है ना। मतलब खुद से नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, साथ में नोट्स बनाते जाएंगे और बाद में इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, तभी आपको ऑर्गेनिक अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप सोचें कि टोटली टीचर पर डिपेंड होकर के ऑर्गेनिक बन जाए बेटा, तो आप कहीं पढ़ लें, आपका कुछ नहीं होने वाला है। अब इसका हम ऑक्सीकरण कराने वाले हैं। वही मेरे पास ऑक्सीकारक है इस बार सांद्र HNO3। ऑक्सीकारक क्या लिया मैंने, सांद्र HNO3। तो मुझसे पूछा गया कि भैया इस अभिक्रिया को समझाइए, इसका उत्पाद क्या बनेगा। तो हमने बोला बता देंगे। पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा कीटोन है ये सम्मित है या असम्मित है। तो बेटा जैसे मैं देख पा रहा हूं CO के एक तरफ 1 कार्बन, दूसरी तरफ 3 कार्बन, ये तो हो गया असम्मित। अब जब असम्मित है तो आपको एक बार इस बंध को तोड़ के उत्पाद बनाने हैं, दूसरी बार आपको इस बंध को तोड़ के भी उत्पाद बनाने। पहली बार मैं इस बंध को तोड़ करके उत्पाद बना रहा हूं। तो इस बंध को जब मैंने तोड़ा तो एक तरफ 1 कार्बन, तो मैंने 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दिया। वहीं दूसरे तरफ मेरे पास 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 कार्बन वाला मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दिया। इस प्रकार से बेटा आपको ये उत्पाद प्राप्त हो गया। अब इस अभिक्रिया में बात यहां खत्म नहीं होती है। सम्मित होता तो बात सही थी, लेकिन असम्मित है। अब दोबारा आप क्या करोगे, इस बंध को तोड़ोगे। जब आपने इस बंध को तोड़ा तो एक तरफ 2 कार्बन और एक तरफ 3 कार्बन, यानी कि साथ में जो उत्पाद मिलेगा मुझे, एक तरफ 3 कार्बन रहेंगे, मतलब 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, और साथ में दूसरी तरफ 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। इस प्रकार हम 2 उत्पाद बनाते हैं। अब मान लीजिए पूछा गया कि कौन सा उत्पाद अधिक है कौन सा कम, तो हमने क्या बोला, पॉपऑफ का नियम लगाइए। कीटोन के जिस तरफ एल्किल समूह में कार्बन कम है उस सी बंध सी के टूटने से अधिक उत्पाद मिलेगा। मतलब इस सी बंध सी के टूटने से अधिक उत्पाद मिलेगा 1 कार्बन वाला, मतलब कि आपका अधिक उत्पाद ये होगा ऊपर वाला, अधिक उत्पाद ये होंगे, जबकि बेटा ये जो उत्पाद होंगे ये कम होंगे। इस प्रकार से हम कीटोन का ऑक्सीकरण समझ सकते हैं। मैंने सारी बातें बता दिया कीटोन के ऑक्सीकरण में। इनको आप बढ़िया से एक बार अपने नोट्स में नोट कर लीजिए और 1-2 आप प्रैक्टिस करके देखिए। और अगर कोई डाउट आता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छे टॉपिक के साथ।